हज उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साल तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी और वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर में मुसलमानों की नाक, मुसलमानों का वखार कहलाने वाला एक तालीमी इदारा है जिसे न्यू एजुकेशन सोसाइटी कहा जाता है। ये अक़लियतों का शहर रायचूर में वाहिद इदारा है जो एडेड भी है। इस इदारे को लेकर हमेशा से मिल्लत में काफ़ी दिलचस्पी देखी गई है। यही वजह है कि कई सियासतदान इस तरफ राग़िब होते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से आप देखते हुए आ रहे हैं कि साबिक़ा रुकन असम्बली भी इसमें सदर रहे, साबिक़ा रुकन पार्लिमान बरसों तक इसमें सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा कई साबिक़ा अरकान बल्दिया भी इसमें मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सियासत का और एनईएस का करीबी तालमेल नज़र आता है। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर लोगों की ज़ुबान पर एनईएस का नाम रहता है और जगह जगह एनईएस के बारे में बहस चलती है। गुज़िश्ता कई बरसों से चूँकि एनईएस की जनरल बॉडी मीटिंग तलब नहीं की गई थी, इस मरतबा तलब की गई तो कई लोगों को उम्मीद थी कि कुछ अच्छे नताइज देखने को सामने आएंगे और कुछ सोसाइटी के बारे में मज़ीद जानकारियाँ आवाम तक पहुँचेंगी। सोसाइटी में अब तक कितनी तरक्की हुई है, सारी की सारी चीज़ें आवाम को देखने को मिलेंगी। चुनांचे जब इस मीटिंग की नोटिस आवाम के सामने आई तो उसमें 2 एजेंडे देखने को मिले। एक तो अकाउंट्स का था, दूसरा डेवलपमेंट का एजेंडा देखकर आवाम को काफ़ी खुशी हुई और वो देखना चाहते थे कि आखिर इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। जबकि इस नोटिस में एनी अदर मैटर बिल्कुल भी नहीं लिखा गया था, लेकिन अरकान आम का मुसलसल ये मुतालबा गुज़िश्ता कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि इस सोसाइटी में इंतखाबात कराए जाएं। इस सिलसिले में कुछ अरकान ने तहरीरी तौर पर सदर को एक मकतूब भी दिया था जिसमें इस बात का मुतालबा किया गया था कि इजलास बुलाकर फ़ौरन इंतखाबात कराए जाएं। क्योंकि सोसाइटी की मैयाद 2 साल थी जो कि ख़त्म हो चुके, 2.5 साल गुजर चुके हैं। अब तक 4.5 साल का अरसा हो चुका है, लिहाजा इंतखाबात निहायत ज़रूरी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों से बात की जा रही थी लेकिन नोटिस में ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। बहरहाल नाज़रीन, कल यानी इतवार के दिन सुबह 11:30 बजे इस मीटिंग का आगाज़ हुआ। बेहतरीन खिरत और खूबसूरत नात के ज़रिए इस इजलास का आगाज़ हुआ। सोसाइटी के नायब सदर मोहम्मद अब्दुल्लाह फ़िरोज़ ने इस्तकबालिया की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने मुख्तसर सी बातें भी रखी। बाद सोसाइटी के खादिम ने अकाउंट्स पेश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि सोसाइटी पर 12 लाख रुपए से ज़ायद खर्च था जिसमें तकरीबन 7 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। मज़ीद 5 लाख और कुछ रकम वाजिबुल अदा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कमेटी ने जब उनके हवाले अकाउंट्स किया तो उस वक्त 50,000 रुपये उनके अकाउंट में मौजूद थे और अब खसारे में ये अकाउंट है, यानी सोसाइटी अब मखरूज हो चुकी है। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की और इस बात का मुतालबा किया गया कि इलेक्शन जल्द अज जल्द मुनक़िद किया जाए, लेकिन आखिर तक कमेटी टाल मटोल से काम अंजाम देती रही। इस सिलसिले में सदर ने अपने सदारती खिताब करते हुए अरकान आम को इस बात के लिए मनवाने की कोशिश की कि वो इलेक्शन ज़रूर कराएंगे, यही वो कहते रहे, लेकिन कौन सी तारीख को कराएंगे, कब कराएंगे, इस बात को लेकर सोसाइटी के कई अरकान बज़िद थे। इसके बावजूद भी ना अगली जीबी की तारीख दी गई, ना ही इंतखाबात कब कराएंगे ये कहा गया। बस ऐसा लग रहा था कि टाल मटोल से काम लिया गया। अब आइए इस इजलास में जो 2 एजेंडे थे उन एजेंडों पर कहाँ तक बातचीत हुई इस बारे में भी अगर हम गौर करें तो डेवलपमेंट का जो एजेंडा था तो उस सिलसिले में एक इमारत दिखाई गई। ये बताया गया कि इदारे के सेक्रेटरी मुजीबुद्दीन ने अपने ज़ाती सरफे से इस इमारत को तामीर कराया है। जबकि तालीमी इदारे में इमारतों की अहमियत अपनी जगह होती है, उससे ज़्यादा कहीं अहमियत और डेवलपमेंट उस बात को कहते हैं कि इस तालीमी इदारे से कितने % का रिज़ल्ट आया है, यहाँ से कितने बच्चों ने कामयाबी हासिल की है और कितने बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया है, कितने बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से कामयाबी हासिल की है, कितने बच्चों ने सेकंड डिवीज़न से हासिल की है। गुज़िश्ता के मुकाबले में इस मरतबा कितने मज़ीद बच्चों ने कामयाबी हासिल की है और कितना % में बेहतरी आई है, लेकिन इस बात पर कोई गुफ्तगू नहीं की गई। इसके अलावा कितने बच्चों ने रैंक हासिल किया इस बारे में भी कोई बात नहीं की गई और ना ही कितने बच्चों ने किसी खेल मुकाबलों में या दीगर मुकाबलात में मेडल वगैरह हासिल किया इस बारे में भी कोई बातचीत नहीं की गई। और यहाँ तक कि गुज़िश्ता के मुकाबले में इस मरतबा कितने दाखिले बढ़े हैं, यानी कितने एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, इस बारे में भी कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता इस बारे में जब भी गुफ्तगू हुई तो यही कहा गया कि स्ट्रेंथ घट गई है,
तलबा की तादाद घट गई है, तो इसका यही मतलब हुआ कि डेवलपमेंट की तरफ नहीं बल्कि जवाल की तरफ मामला चल रहा है। जहां तक अकाउंट्स का सवाल है तो ये कहा जाता है कि जब से सोसाइटी बनी है उस तारीख से लेकर आज तक सोसाइटी कभी मखरूज नहीं हुई। 60 साल से ज़ायद अरसे से कई खादिनों ने वक्तन फ़ौक्तन अपने अपने अहद में सोसाइटी का अकाउंट्स पेश किया, लेकिन कभी किसी भी खाजिन ने ये नहीं कहा कि सोसाइटी मखरूज हो चुकी है, सोसाइटी पर खर्दा है। हर मरतबा अकाउंट में यही बताया गया है कि सोसाइटी प्रॉफिट में है, लेकिन मोहम्मद इरशाद इस सोसाइटी के पहले ऐसे वाहिद खाजिन हैं जिन्होंने ये बताया कि सोसाइटी मखरूज हो चुकी है। सोसाइटी के जनरल बॉडी मीटिंग्स यानी इजलासों की तारीख में एक नई रिवायत ये भी देखने को मिली कि अब तक के जो भी जीबी मीटिंग्स हम देखते हुए आ रहे थे उसमें सिवाय मेंबरों के किसी को मदऊ नहीं किया जाता था, कोई और दूसरे अफराद इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन इस मरतबा की जनरल बॉडी मीटिंग में पहली बार ये देखा गया कि जो मेंबर्स नहीं हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की। हो सकता है कि वो स्पेशल इन्वाइटी रहे हों। बहरहाल इस इजलास का लुब्बे-लुबाब यही नज़र आ रहा है कि गुज़िश्ता के मुकाबले में इस मरतबा सोसाइटी की हालत मज़ीद ख़राब हो चुकी है। पहले सोसाइटी को बीमार समझा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी ICU में पहुंच चुकी है। अब ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो कोई ठोस इक़दाम करें ताकि सारे मसाइल हल हो सकें, वरना इस सोसाइटी का अल्लाह ही हाफिज़। न्यू एजुकेशन सोसाइटी की फलाह बहबूद और तरक्की है। इस सोसाइटी के तहत चलने वाले तमाम तालीमी इदारों का तालीमी म्यार में सुधार और तलबा और तालिबात की अच्छी तालीम और तरबियत है। न्यू एजुकेशन सोसाइटी के अराकीन का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और इस्तकबाल या तकरीर के साथ साथ एक दो बात आपके गुज़ार करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैं तमाम इदारों की जानिब से, स्टाफ की जानिब से, अराकीन की जानिब से अली जनाब मुजीब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आलीशान बिल्डिंग बना के इस सोसाइटी के है। मैं हैज वाइस प्रेसिडेंट 10 मरतबा मीटिंगों में उनसे आर्गूमेंट करा, एक बोर्ड तो लगा तुम बनाए बोल के। नहीं भाई, मैं दिखावे के लिए नहीं बनाया हूँ, बनाए हूँ, अल्लाह ताला उसका अजर मुझे देता बोल के। आज तक उस पर बोर्ड तक नहीं आप देख सकते हैं। जो खुलूस दिल से काम करने वाले शख्स को लोग तनकीद कर रहे हैं आज बाहर, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जो इंसान जो भी करा, पहले के लोग भी बहुत अच्छा काम करके गए, हम इनको कोई ये नहीं बोल रहे, उनके भी कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे साथ थे, हम चला लेते गए। दौरान 2019-20 में कोरोना आने के बाद इदारे में कोई कलेक्शन नहीं, कोई पैसा नहीं। जो भी पैसा पहले था, हमारे उस्मान साहब उनकी कमेटी जो पहले काम करके, पटेल साहब भी थे, कुछ तनख्वाहें के जानिब से वो पैसा खत्म होने के बाद हमारे पास कुछ पैसा नहीं था, खाली थी सोसाइटी, टीचर्स आने तैयार नहीं थे। फिर मीटिंग में सेक्रेटरी साहब से हैंड लोन लेके इदारे को आगे बढ़ाते गए। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 19 जनवरी 2019। अच्छा, तो है ना, बैलेंस जो था वो 50,922 रुपये। अभी क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 25/6/2023 को 25,000 रुपये, 25,834। और हम मुजीब साहब से कर्ज असल एज ए हैंड रोल जो हम लिए 12,90,000 रुपये लिए हैं मुजीब साहब। तो उसके बाद हम उनको 7 लाख रुपये रिटर्न भी कर चुके हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है उनको हम 5,90,800 रुपये अभी बाकी है सोसाइटी मुजीब साहब को बाकी। बस भाई काफी नहीं चाहिए, हमें हिसाब देखना नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? इलेक्शन क्या दरखास्त दिए थे, इलेक्शन का डेट मुकर्रर कीजिए। एजेंडे पे बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, एजेंडा नहीं, कुछ भी नहीं। एजेंडा अकाउंट्स का था और डेवलपमेंट का। मीटिंग जीबी मीटिंग नहीं हुई, 5 साल हो गया, आज बुलाकर हिसाब दे रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सदर साहब आगे जवाब देंगे। एडवांस में काफी देना था। ये अकाउंट्स हर आदमी नहीं समझ सकता। मेरी गुजारिश,
हर आदमी नहीं समझ सकता। इसमें सिर्फ जनरल टॉपिक करिए, आप डेवलपमेंट बताइए और इलेक्शन का डिक्लेयर इसमें मेरी एक गुजारिश आपका सुन लिए, ये अकाउंट्स हर आदमी के मामले बस की बात नहीं है। आगे जो भी आएगा पैनल आएगा, उसका सीए है, उसका अकाउंटेंट है, वो टेक केयर करेगा। आप उनको टेक केयर, जैसे आप पीछे साहब आपकी बात सुन लिया, हमारी बात सुनो, नहीं तो मीटिंग क्यों बुलाए? फिर हम सुनने के लिए है, सुने आपकी बात। अब हम बोल रहे तो हमारी बात भी सुनिए। आप जो बोल रहे एक्सेप्ट, ये हमारी समझ की बात नहीं है। आप जैसे पिछले बॉडी से लिए, अब जो इलेक्शन का डेट होगा, नेक्स्ट बॉडी आएगी, उसका सीए जो बैठ के जो भी पैनल बैठेगा, जो अप्रूव होगा, वो बैठ के अकाउंट से अकाउंट को ट्रांसफर कर लेके वो देख लेगा। हम जनरल आदमियों के लिए ये मसला नहीं है। हमारी को एजेंडा डेवलपमेंट का है, नेक्स्ट इलेक्शन का कब डेट है, क्या देने वाले हैं, क्योंकि आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया। इस पे डिस्कस करें तो बेहतर है, क्योंकि ये अकाउंट्स के मामला इसमें हर आदमी का 1 घंटे का 1 दिन का नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है, इसको हर आदमी नहीं समझ सकता। ये मेरी राय है। टाइम पास करके हर एक का वक्त जाया करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिस इलेक्शन का दिए, आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया। लिहाजा आप इलेक्शन के ताल्लुक से बात करो, डेवलपमेंट क्या हुआ, कोई क्रॉस काउंटर कर रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। फसाद आप जो अल्फाज करें, फसादात नहीं करो, ये नहीं करो, हम यहाँ फसाद कर रहे, कोई नहीं आया। आपकी स्पीच में आप रिकॉर्ड देखिए, आप अभी रिकॉर्ड निकाल के देखिए 1 सेकंड में। हाँ, तो ये भाई क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई आदमी फसाद करने नहीं आया, किसी का अपना पर्सनल मसला नहीं है। तो मेरे को ये एक्सप्लेन करिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने में किसकी क्या कारकर्दगी है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कराइए। तो इसमें हर आदमी, क्योंकि पिछले लॉन्ग पीरियड में ये जो कमेटी जो चल रही थी, तो ये जो इनका जो पूरा सुनिए ना साहब, स्ट्रेंथ कम आ रहा है, टीचर जा रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग गिर रही है, तो स्ट्रेंथ लाना किसका काम था? ये फिर मीटिंग क्यों नहीं हुई? ये जो भी मेंबरान थे, जो भी आ जाए, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे को ये बनाना, तेरे को निकालना, इससे कोई फायदा नहीं है। ये जो सोसाइटी था, इसका स्ट्रेंथ बढ़ाना, इसका स्टाफ सही करना, एजुकेशन का मेयार बढ़ाना, ये किससे डिस्कस करें, कौन से मेंबर्स को जो है ना आप ये मैसेज फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी बढ़ चढ़ के आके स्ट्रेंथ बढ़ाने में, टीचर्स को देखने में, सोसाइटी का क्या है, स्कूल्स का क्या माहौल है, क्लासेस का क्या माहौल है, बच्चों का स्कूल में स्ट्रेंथ क्या है, उनका एजुकेशन किस तरीके से, हमारे जो टीचर्स है क्या स्टैंडर्ड से लेके जा रहे हैं। ये मतलब नहीं कि भाई किसी सेक्रेटरी के पीछे पड़े, किसी पॉलिटिशियन के पीछे पड़े, उनका काम मकसद है बच्चों को पढ़ाने का है। तो इसके पीछे क्या लगता है, ये सोसाइटी के मेंबरान जो ओहदेदार हैं उन लोग करते। तो आप एक्सप्लेन करिए कि इसमें सब मेंबरों को बताना चाहिए था, ये पिछले 5 साल में क्यों नहीं हुआ, किसकी खामी है, क्या मेंबर्स सो गए थे, क्या सोसाइटी के जो मेंबर्स को बनाए थे, जो पैनल बनाए हुआ था, उन लोग सो रहे थे। इसके बारे में बोलिए ताकि जो मेंबर है वो जाग जाए, अगले आने वाले कमेटी से सवाल जवाब करें। क्योंकि हम तमाम की जिम्मेदारी है, ये बोला सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, मेंबरान की जिम्मेदारी है, हम तमाम मेंबरान की जिम्मेदारी है कि तादाद बढ़ाने के लिए बच्चों को देखें। बच्चों से अगर यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड पास होते, यहाँ के टीचर्स की ये जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि बच्चों के टीचर लेके सीधा उधर भेजे। अगर मर्द बच्चे लड़के हैं तो वहाँ पे भेजे बॉयज स्कूल में। ये पूरे मेंबरान ये कोशिश करें और मेंबरान के सामने सोसाइटी का मामला है कि वो रखे, इस मामले को रखे और तादाद बढ़ाने के लिए काम करें, ताकि इदारा बरकरार रहे, आबाद रहे और आगे चले। तो यही हर मेंबर भी ला के एडमिशन करा। वकील साहब 1 मिनट जी बोलिए। 1 मिनट। इलेक्शन होने के बाद से आज तक जीबी नहीं बुलाना मेंबर का काम है क्या ओहदेदारों का काम है? ओहदेदारों का काम। तो फिर वो गलती हम पर क्यों थोप रहे आप? नहीं बोला। 1 मिनट पहले सुनिए, बोलिए। आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दानिश बाजू सही है, कोई हक नहीं है बोलने का। जी जो जिम्मेदार है ना वो लोग बोलो। हाँ बोल, फट जाओ। मैं सीनियर मेंबरों से गुजारिश करता हूँ, तशरीफ रखिए। किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा गुजारिश करता हूँ, थोड़ा उनको बोलने के फिर आप नहीं बोला, ठीक हो जाएगा।
दिया जाएगा। पाटिल साहब किसी का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इदारे का रिप्रेजेंट कर रहा, इदारे की रखा के लिए बात कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे गैर जरूरी है वो बात क्यों कर रहे भाई? बताइए आप हमें डेवलपमेंट बताइए आप क्या काम कर रहे हैं? 2023 का ऑडिट ऐसी होती है क्या? 2019 से 2023 तक कहाँ है वो एवरी ईयर का? उसमें देना आपका काम है सदर साहब। आपका काम है 100 रुपए देकर लेकर, मेरा काम नहीं है। सवाल करिए जवाब लीजिए। वही बोलो 100 रुपए देकर तो हर मेंबर पूछने के लिए तैयार है। आप मेरी बात हर नहीं मेंबर का उतना ही हक है जितना आपका है। पहले सुनिए, मैं ये बोल रहा क्या बोल रहे हैं? ऑडिट पेश करें, आपने वो बोला है। लेकिन 2019 से 2023 के दरमियान इतनी बिल्कुल गैप है क्या? 19 के बाद 23 आता, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 22 कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। वो अपने बैलेंस 50,000 है। ठीक है। इसके रिकॉर्ड कहाँ पर है? हमारे हाथों में क्यों नहीं है? आपके हाथ जो है आप भी सदर के वरिष्ठ सदस्य थे, वैसे दिए थे क्या? आप पूछ रहे हैं थे? नहीं वो उसका गलती का जवाब नहीं देते सदर साहब, गलती की हिसाब नहीं देते, गलती की नहीं देते सदर साहब नहीं है। नहीं ये बात आपके नहीं है कि आप ये थे क्या? आप दिए थे क्या? अरे आप क्या दिए थे नहीं दिए थे? आप ये थे क्या? आपका हक नहीं है दूसरा अच्छी मिसाल दे सकते हैं आप। नहीं है सही बात तुम्हारे नहीं पहले गलती करे बोल के पूरी बात सुना। अब जो है आप पेशकश करें, अभी एक आधे घंटे के अंदर तुम्हारा दुरुस्त करा के 100 को एक काफी देने लगा कोई क्या करे। अभी एक घंटे को पूछो क्या दूसरे नहीं हमारे जो है हम यही करते रोज मिलते और इसमें कोई राय शादी की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रयास से मीटिंग खत्म करो, एजेंडे की बात करो। नहीं एजेंट अगर ये भी है आप लोगों के बीच में एजेंडा छोड़ को भी बात करो बोले वो एजेंडा आप लोग फिक्स करें, जनरल बॉडी मेंबर्स नहीं करे। एजेंडा आप लोग फिक्स करें, जनरल बॉडी मेंबर्स 41 मेंबर साइन करके दिए आपको, इलेक्शन कराओ बोल के बोले। आप वो एजेंडा रखे नहीं, आप अपना एजेंडा रखे। आप अकाउंट पूछेगा एजेंडा जो जनरल बॉडी मेंबर्स दिए, आप उसके ऊपर डिस्कस करो, वो छोड़ के आप अपना एजेंडा डिस्कस कर रहे हो। तो वो आपका मसला है, सब करने का मसला है नहीं। ये हर आदमी को समझ में नहीं आता पटेल साहब, हर आदमी को समझ में नहीं आता। ऑडिट के रिपोर्ट में आपको यकीन मालूम है 7 साल से रिन्यूअल नहीं था। अब बुला के बताइए, ये बात जाहिर करे मेंबर्स को। हमारा काम था, आप लोग हमारे को खबर दिए थे, हम करा रिन्यूअल। आप बताए फिर, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, बता रहे तो फिर आप बताना था ना ये काम। फिर ये बताओ आपको छोड़ दो, इलेक्शन डिक्लेयर करो, करना साहब, टाइम पीरियड खत्म हो गया, आप करने दिया नहीं है। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज ए सोसाइटी। आप लेटर देने के बाद मीटिंग बुलाए, जब तक हमें मीटिंग बुला कर लोगों की राय ले रहे देने के बाद बुलाया। भाई क्या बोल रहे हो? एवरी मेंबर है जी फोन पावर। नहीं पावर की बात नहीं कर रहे हैं, पावर आता हर जनरल बॉडी मेंबर्स लेटर देने के बाद मीटिंग बुलाया, नहीं तो मीटिंग के लिए बुलाया। पावर की बात नहीं है। मगर थोड़ी सी दिलादारी हुई कि इतने जनरल बॉडी मीटिंग जो हम सब लोग अटेंड किए, पैसे की बात पहली बार। हाँ, ये बात याद रखिए जहाँ पे हम खड़े हैं, क्या बात? ये खंडक था। बिल्कुल जब भी पैसे नहीं थे, मैकेनिक बिरादरी, लारी ओनर्स एसोसिएशन, लकी ट्रांसपोर्ट कासिम साहब, जीनत ट्रांसपोर्ट महमूद मोहम्मद साहब 154 लोड ट्रक यहाँ डाले। पैसे की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे नया मदरसा पुरानी टंकियां कीड़ के तंबू बोल के बोला जाता था, ये इदारा बना, ऐसे नहीं थे।
अगर आज सवाल उठता है कि इलेक्शन के लिए पैसे आएंगे, मेरी गुजारिश आप लोगों से उसकी फिक्र मत कीजिए। हमारे आबा व अजदाद अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी दौलत से, अपनी मेहनत से, अपने वक्त से ये इदारा खड़ा किया। बात करनी है तो करें। माशाल्लाह बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, अच्छा काम हुआ। 50 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट थे एक जमाने में, आज 3 रह गए। 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ती थी, आज करीबन 300 पे आ गए। इसके बारे में बात करना, पैसे की फिक्र कभी थी ही नहीं सोसाइटी को, क्योंकि पैसा कभी सोसाइटी में था नहीं। अल्लाह बड़ा मेहरबान रहा, कहीं ना कहीं से जब जरूरत पड़ती तो आ जाता था। ये जनरल बॉडी का नहीं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का नहीं, ये मिल्लत का इदारा है। 154 ट्रक लोड जब यहाँ आके भरा, जब ये जमीन मिल्लत की हो गई, करोड़ों की जायदाद मिल्लत की बन गई, तब पैसे नहीं थे, तब वो जनरल बॉडी के मेंबर्स नहीं थे, वो सिर्फ मिल्लत से दर्द रखते। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी लेने देने की बात मत कीजिए, तरक्की की बात करना, उसकी बात करेंगे। आज परेशानी क्या है, हमारा रिजल्ट स्टेट एवरेज से कम है, अप्रूवल नहीं मिल रहे पोस्ट, क्योंकि रिजल्ट खराब है, उसकी फिक्र करना। अप्रूवल नहीं मिल रहे क्योंकि जहां पे 1000 बच्चे पढ़ते थे वहां 60 रह गए, उसकी फिक्र करी। अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जब 56 पोस्ट सैंक्शन हुए थे वो बच्चों की तादाद के हिसाब से सैंक्शन हुए थे, अब कहां से सैंक्शन हो गए, क्योंकि क्यों नहीं आ रहे बच्चे। तालीमी मेयार के बारे में फिक्र कीजिए, तालीमी मेयार के बारे में फिक्र कीजिए। किसी ने खूब कहा है तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों रुका। क्या बात, मुझे रह जनो से गिरा नहीं, तेरी रहमनी पे सवाल। अभी भी हमारे पास वक्त है, बेगरज होकर पूरे इखलास के साथ अगर हम इस बारे में फिक्र करेंगे कि इस इदारे को उस मयार से बल्कि उसके ऊंची मयार तक कैसे लेके जाएं, बैठ के फिक्र करें, बैठ के रास्ते ढूंढें, बैठ के मिल्लत को जोड़ें, वो जज्बा पैदा करें, तब हम जाके अपनी सूरत अपने आबा व अजदाद की जिन्होंने इतनी मेहनत की दिखा सकते। सही बात। आप सब लोगों से गुजारिश है, आज शर्मिंदा है, खास तौर से एग्जीक्यूटिव बॉडी जो करना जरूरी है, क्योंकि हर 2 साल में करना होता है। जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना था, नहीं बुलाया, चलिए माजी। अब मुस्तकबिल के लिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आपका लाएअमल क्या होगा वो बताएं, और आप सब लोगों के, हम सब लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, ये इदारे को हम तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। फिर से इंशाअल्लाह रोक ले हमें हमारी परवाज में किसी में दम नहीं, रोक ले हमें हमारी परवाज में किसी में दम नहीं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। एनईएस के जीबी मीटिंग की मज़ीद झलकियाँ और दीगर अफराद के खिताबात और उनकी बातों को मुलाहिज़ा करने के लिए इस वीडियो के पार्ट 2 को ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। मेंबर आपकी चाय के मोहताज नहीं, आप ऐसी बात मत करो, आप ऐसी बात मत करो। मेंबर आपकी चाय के मोहताज नहीं है, आप नहीं पिलाना चाह रहे मत पिलाइए। अदब के दायरे में बात करिए, हर आदमी के दायरे में रहकर बात कीजिए। सबका रिस्पेक्टेड अभी बोले, हर आदमी हैविंग द सेम सपोर्ट, और हर आदमी यही मेंबर था जिसको सदर सेक्रेटरी चुने हैं, तो आप भी अपने अदब के दायरे में रहिए, हम भी हमारे अदब के दायरे में रहते हैं। जनाब सिद्दीकी साहब को जिनकी बेशुमार खिदमत इस सोसाइटी के लिए रही हैं, और आज उनकी रहलत के बाद ये पहला इजलास जनरल बॉडी रखा गया है, तो हमें उन्हें याद करना हमारा अखलाकी फरीज़ा भी होता है। इलेक्शन होने के बाद तारुफी इजलास तक नहीं बुलाया गया। क्या बात है, कई मेंबर ये लोग जानते भी नहीं, यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो इनको जानते भी नहीं। इलेक्शन के बारे में क्यों खामोश हैं? और जैसा आप अभी बोल रहे थे एक्सटेंशन, किस बात का एक्सटेंशन? ऑलरेडी आप 2 साल के एक्सटेंशन में, फिर आपको एक्सटेंशन क्यों दिया जाए? तो बिल्कुल ही खैर खाना नहीं है, सोसाइटी में एक्सटेंशन का कोई सवाल नहीं है। पहले
अभी जनाब सदर साहब को ये मालूम ही नहीं कि नोटिस किस तरह निकाली जाती है। नहीं, सेक्रेटरी साहब बीमार है, करीम साहब ही चल दे। इलेक्शन डिक्लेयर कराओ, नहीं होता इनका कुछ क्लियरेंस है, फिर हम काउंटर देंगे। फाइनल हो गया भाई, इलेक्शन करेंगे बोल को क्या दो रात नहीं, आप वक्त दिन को लगाने की जरूरत नहीं। 100% इलेक्शन ही कोई ये नहीं है, अगर तरीकेकार की भी कोई वजह है। एनी अदर मैटर आप नोटिस पे नहीं भी लिखे हैं, जब आप एनी अदर मैटर डिस्कस करने की परमिशन दिए हैं तो इलेक्शन डिक्लेयर करने के लिए कोई खबाहत नहीं है। आप इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, समझा? उसके लिए माय प्रेसिडेंट, माय सेक्रेटरी, माय वो क्या कर रहा है? ये क्या है? बजाज क्या है? या टीचर नहीं है, बच्चे चलिए, इसमें क्या चलाते सियासत? वो ताजुब है। इसलिए उसको सिंगल एजेंडे में, मेन एजेंडे में लाके उसके अंदर जो है ना वो खाली इलेक्शन का डिस्कस रहेगा। वो अब ये जो डेवलपमेंट था, ऑडिट था, ये हो गया, खत्म हो गया। एक मिनट ठहरो भाई, जरा बोलेंगे एक मिनट। देखो, अगर आपको इलेक्शन का उठना है, आप इलेक्शन अब कल होना है, हारिस सिद्दीकी साजिद साहब मंच पे तशरीफ लाइए, हम पूरे लोग रिजाइन देकर जाते हैं। आप जिसको मुकर्रर करना है कर लीजिए।